मैं आसिम रज़ा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब। अभी हमने एक नया रिज़ॉर्ट बेसिकली चोड़ा बेस के ऊपर उसका इफ्तिताह किया, आगाज़ किया, जो कि सीएम साहबा का, सीएम पंजाब का एक विज़न है जिसको सीनियर मिनिस्टर साहबा इम्प्लीमेंट कर रही हैं। और वो विज़न ये है कि पूरे पंजाब में टूरिज़्म की नई साइट्स खोली जाएँ। वो साइट्स ऐसी हों कि बिल्कुल नेचर के साथ जेल्ड इन हों और किसी पौधे को कोई तकलीफ़ ना दी जाए, दरख्तों को ना काटा जाए और बिल्कुल नेचर के साथ हम आहंग होते हुए डेवलपमेंट की जाए। अब इस प्रोसेस के बीच में जो साइट्स आइडेंटिफाई की गई और जिन पे काम शुरू किया गया, उसके बीच में मरी की 7 फली तहसील कोटली सतियाँ है, जहाँ पे कम व बेश कुछ 6 से 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट वो है जिसके ऊपर अभी हम हमारी जो मीडिया के दोस्त हैं उन सारों को भिजवा रहे हैं कि जाके खुद देखें। वो चोड़ा बेस के ऊपर बन गया हमारा रिजॉर्ट, जिसमें ए फ्रेम पॉड्स हैं, जिसके बीच में ट्री हाउसेज हैं, जिसमें रेस्टोरेंट है, जिसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं और बहुत कुछ है जो कि वहाँ पे बन गया और वो ऑपरेशनल है। इसी तरह का बिल्कुल एक रिजॉर्ट जो है वो चोड़ा टॉप के ऊपर बन रहा है। इसी तरह का बिल्कुल एक रिजॉर्ट जो है वो धनोई फॉरेस्ट के बिल्कुल दरमियान में बन रहा है। एक हमारा एडवेंचर टूरिज़्म के लिए एक चेयर लिफ्ट और केबल कार का जो सिलसिला है वो हम परचन टॉप और पुफंदी टॉप के दरमियान 1.25 किलोमीटर की तकरीबन ये लाइन बिछेगी, तार बिछेगी और उसके ऊपर हमारी ये इंशाल्लाह ताला चेयर लिफ्ट जो है वो चल जाएगी। वो इन प्रोसेस है, काम उसका शुरू हो चुका है, उसका टेंडर वगैरह हमने लगा दिया। फिर इसके बाद में पंचपीर रॉक्स के ऊपर हमारा जो ग्लास ब्रिज है वो बनने के लिए जा रहा है, फिजिबिलिटी के मरहले के बीच में है। नूरा आबशार के ऊपर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर दिया, एक्सेस रोड दे दी, बैठने की जगह बना दी, तो वो सारा कुछ हो गया। भूरबन लेआउट वहाँ पे भी जो है वो एक रिजॉर्ट है वो बनने के लिए जा रहा है। फिर इसी तरीके से अगर आप चकवाल की बात करें तो 7-8 प्रोजेक्ट वहाँ पे हैं, कलर कहार, ढोक टालियाँ, द्राबी लेक के ऊपर, लखवाल डैम के ऊपर। फिर अगर आप चले जाएं सोन वैली में तो खब्बे की झील, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद में छंगामंगा में प्रोजेक्ट है, लाहौर में जलों में प्रोजेक्ट है, राजनपुर के बीच में प्रोजेक्ट है, कोट मिठन के बीच में भी और माड़ी टॉप के ऊपर भी, बहावलपुर के बीच में प्रोजेक्ट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीएम साहबा का जो विज़न है कि पूरे पंजाब के बीच में मुतअद्दिद साइट्स को जो है वो खोला जाए, वो उसके ऊपर सीनियर मिनिस्टर साहबा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रही हैं। टीडीसीपी और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है और जैसे जैसे वो साइट्स ओपन होती जाएंगी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम मीडिया के ज़रिए जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको वहाँ तक हम उनको रसाई देते रहेंगे कि आप मीडिया की आंख से भी देख लें, ताकि मीडिया के दोस्त बताएं कि दरअसल वहाँ पे क्या क्या कुछ हो चुका। पहली साइट का तो भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाकी साइट्स भी 2, 3, 4 माह के अंदर बारी बारी खुलने लग पड़ेंगी। विदिन 6 to 7 months, दिसंबर तक मैक्सिमम कह लें, नवंबर दिसंबर तक पंजाब के बीच में एटलीस्ट 12 से 14 नई साइट्स मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। तमाम लोग जो सुन रहे हैं ज़रूर वहाँ पे जाएं, नेचर के बीच में रहें और देखें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक किस तरह काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाइन ट्रीज़ के खूबसूरत से जंगलात में जो मौजूद हैं कोटली सतिया में। और इस वक्त सुबह सुबह का वक्त है, सर्दी भी है, लेकिन इस जगह में जो सुकूत है और जो आपको एक सुकून महसूस हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो आप अगर यहाँ पर कभी आएँ तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो जान सकेंगे। बट बहुत खूबसूरत जगह है और सुबह सुबह यहाँ पर वॉक करना जो है वो एक अलग ही जो है वो उसमें एक रोमांच महसूस हो रहा है और हम जो है वो वॉक कर रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। दरअसल हमारा यहाँ आमद का जो मकसद है वो महकमे सियाहत की जानिब से तैयार किया गया एक नया टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पर एक रिज़ॉर्ट तैयार किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट है। वही देखने के लिए हम आए थे यहाँ पर और चाहते हैं कि आप भी वो देखें। और ये जो पाइन ट्रीज़ के जंगलात में घिरा हुआ खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, यहाँ का जो सुकूत है, यहाँ की जो खूबसूरती है, उसको अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। महकमा सियाहत की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो हम आपको वो रिज़ॉर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन इस जंगल की खूबसूरती भी आप देखिए, इस जगह के सुकून और सुकूत को महसूस कीजिए जो बहुत ही खूबसूरत है और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। तो आइए हमारे साथ वॉकवे पर।
इस वॉक थ्रू पे चलते चलते एक चीज़ हमने नोटिस की कि आप देख सकते हैं दरख्त, अगर कैमरा आपको दिखा सके कि ये जहाँ पे वॉकवे बनाया गया है, दरख्त उस वॉकवे के एन ऊपर है, ये भी है। और यहाँ पे आपको एक पूरे रो में काफ़ी सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं जो वॉकवे पर मौजूद हैं। यानी कि इनको जो तैयार किया गया है वॉकवे उसको रिज़ॉर्ट तक जाने के लिए, तो दरख्तों को यहाँ से काटा नहीं गया है, यानी कि कुदरत को, फितरत को अपनी जगह से हटाया नहीं गया है। और मेरा ख्याल है कि ये इस जगह की बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही बड़ी खूबसूरती है। इसका एक और जो खूबसूरत पहलू वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा अमूमन हमने देखा तरक्की याफ्ता ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में, कि वो दरख्तों को नहीं काटते हैं। हमारे यहाँ दरख्तों को बहुत तेज़ी से अनफॉर्चुनेटली काटा भी गया है। हालांकि महकमा जंगलात जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम भी किया है और बहुत ज़्यादा इसको जो है वो रोकने की भी कोशिश की है। अच्छा, इस वॉकवे पर चलते चलते कुछ चीज़ें हमने नोटिस की कि ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरा आपको दिखाए तो ये जो दरख्त हैं वॉकवे पर मौजूद हैं, जिनको यहाँ से हटाया नहीं गया है। और यहाँ पर आप पूरी एक लाइन में देख सकते हैं काफ़ी सारे दरख्त हैं जो हमें इसी तरह से वॉकवे पर नज़र आ रहे हैं। और भूलिए मत, ये पहाड़ी इलाका है और इस पर चढ़ाई और उतराई जो है उसका सिलसिला चलता रहता है, और सांस जो है वो भी उसी तरह से अप डाउन होती रहती है। इसी तरह से जो वॉकवे पर दरख्त आपको मैंने बताया, आगे भी कुछ दरख्त हैं जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं, और यहाँ पर आते हुए थोड़ी सी एहतियात की भी ज़रूरत है। जैसे हम लोग शहरों में आदी होते हैं अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाने की, वैसे ही आजकल जो सूरत हाल है उसमें स्पीड लिमिट जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया गया है। तो स्पीड लिमिट का ख्याल रखें, लेकिन जब ऐसी जगह पर आते हैं तो एहतियात ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन ये खूबसूरती है कि जब ये रिज़ॉर्ट तैयार किया गया तो फितरत को उसकी जगह से हटाया नहीं गया है। कुछ दरख्त हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं बिल्कुल रास्ते के दरमियान में, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ही सुकूत और बहुत ही सुकून है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो दरख्त जिनके बीचों बीच सड़क में ये मौजूद हैं, और सदका जारिया है दरख्त लगाना। और जहाँ पर कुदरत ने इतना हुस्न दे रखा हो, फिर उस खूबसूरती को हटाना गुनाह कबीरा है। और मेरा ख्याल है कि महकमा सियाहत ने इस ग्रीनरी की जो तकद्दुस है, जो अहमियत है, उसको पामाल होने से बचाया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है। मेरा ख्याल है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, हम सबको इस चीज़ से जो है वो एक पॉजिटिव और मस्बत जो वाइब्स हैं वो लेनी चाहिए। दरख्त ना सिर्फ लगाएं बल्कि उनको बचाएं भी। ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ये एक रो में 3-4 दरख्त जो है वो हमें बिल्कुल सेंटर में वॉकवे के दरमियान में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बार बार एक ही चीज़ के यहाँ का सुकूत, यहाँ का सुकून, यहाँ का माहौल अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, और जब हम आपको ये रिज़ॉर्ट अंदर से दिखाएंगे तो फिर तो आपका आना बनता ही बनता है। तो आइए हमारे साथ। दिस इज़ द रिज़ॉर्ट ऑफ TDCP महकमा सियाहत की जानिब से जो तैयार किया गया रिज़ॉर्ट है। ये उसकी मेन एंट्रेंस है। आइए हमारे साथ, जहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर स्टार गेजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त टेलीस्कोप है, और यहाँ पर आर्चरीज़ हैं, राइड्स हैं, बहुत कुछ है जो आपके इस टूर को फ़न टूर बना सकता है। तो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको और भी बता दें कि जो माहौल दोस्त और माहौल फेमिलियर जो पॉड्स बनाए गए हैं, ट्री हाउसेस बनाए गए हैं, बहुत कुछ है जो यहाँ पर ना सिर्फ इस माहौल से हम आहंग है बल्कि सयाहों की दिलचस्पी के लिए मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त स्पॉट है। तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अभी तो आप कैमरे की आंख से हमारे साथ देखिए। TDCP रिज़ॉर्ट, खूबसूरत एंट्रेंस यहीं से शुरू हो जाता है। इस रिज़ॉर्ट का, इस प्लेस का, ये कोटली सतियाँ का इलाका है, लेकिन कोटली सतियाँ में एक चौड़ा बेस है, और इस रिज़ॉर्ट को भी चौड़ा बेस रिज़ॉर्ट ही का नाम दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्रेंस ही पे आपको नज़र आता है बहुत बड़ा सा, ये भी वुडन, मतलब यहाँ पर
जंगलात के बीचों बीच दरख्तों ही का जो है उसको एक नेचर जो माहौल है वो देने की कोशिश की गई है। TDCP रिजॉर्ट च्योड़ा बेस। यहाँ पर दाखिल होते ही हमें अतराफ़ में हर तरफ जो है वो एक ही तरह का जो है वो दिखाई देता है, पत्थरों के साथ जो नेचर है और फिर दरख्तों के साथ जो एक कंट्रास्ट है। जितना भी यहाँ पर आर्किटेक्चर है वो वुडन है और स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, पत्थर यूज़ किए गए हैं। ओपन में आपको सिटिंग मिलती है, यहाँ पर डाइनिंग है और ये आपको ओपन में डाइनिंग मिलता है। इसके साथ यहाँ पर जो स्पेसिफिक कुछ पॉड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एरिया के, ट्री हाउसेस हैं, वो हम अभी आपको ऊपर जाके दिखाएंगे। डाइनिंग से हट के भी यहाँ पर एक वसी जो एरिया है वहाँ पर सिटिंग को अरेंज किया गया है नेचर के साथ हम आहंग करते हुए। और मेरे पीछे भी आपको वो दिखाई दे रही है स्टार गेजिंग टेलीस्कोप, हम वहाँ पे भी चलते हैं। अजय जी, दिस वन इज़ स्टार गेजिंग टेलीस्कोप, यानी कि अगर रात को आपका सितारों से बातें करने को जी चाहे तो आप यहाँ पर उनसे बातें भी कर सकते हैं। और अगर आपका इस खूबसूरत सी जगह पर जी चाहे निशानाबाजी का, आर्चरी का, तो उसका भी एहतमाम यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अगर आप इस जगह को अपने क़याम के लिए मुंतखब करते हैं तो सिर्फ ये एक क़याम नहीं है बल्कि एक फ़न का जो है एलिमेंट लिए हुए है। आपके ये क़याम को बहुत ही पुरलुत्फ़ बनाएगा। एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और भी यहाँ पर बहुत कुछ है जो शुरू किया जा रहा है, शुरू किया जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर किसी अथॉरिटी से जो मज़ीद डिटेल्स आपको बताएंगी और हम आपको इसका जो नाइट व्यू है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है वो भी दिखाएंगे। तो बहुत कुछ है इस जगह पर देखने के लिए, यहाँ पर आप आएंगे और फिर वापस जाने को जी नहीं चाहेगा। तो अभी हम आपको पॉड्स दिखाते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्शंस के लिए नंबर्स दिए हुए हैं और फिर डायरेक्शंस भी दी हुई हैं कि आपके जो ट्री हाउसेस हैं उनकी डायरेक्शन 1 2 3 4 ट्री हाउसेस और फिर जो पॉड्स हैं उनके भी नंबर्स हैं कि 1 2 3 किस साइड पे है। और तमाम यहाँ पर आपको खूबसूरत से एम्बियंस भी जो दिखाई दे रहा है। तो अभी हम चलेंगे पॉड्स, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो पॉड्स हैं 1 2 3। तो आइए, यहाँ पर चूँकि मेहमान मौजूद हैं, स्टे किया है यहाँ पर सयाहों ने, तो हम आपको अंदर अभी फ़िलहाल नहीं ले जा सकेंगे। कोशिश करेंगे कि शाम के करीब जैसे ही हमें कोई मौका मिलता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक स्टोन है और वही वुडन ब्लेंडिंग के साथ जो है यहाँ पर खूबसूरत आर्किटेक्चर है जो ए शेप में तैयार किया गया है। और अंदर जो है इसके मुकम्मल आपको वो दिखाई देता है लग्जरी लिविंग, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। एक रो में यहाँ पर 3 पॉड्स हैं और इसके पीछे हैं, आपको हमने दिखाया कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में 6-7 पॉड्स हैं। अभी हम आपको ट्री हाउस पे लिए चलेंगे। वो एक बिल्कुल डिफरेंट तजुर्बा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह के ट्री हाउसेस जो हैं वो कभी भी क़याम के लिए मौजूद नहीं रहे हैं। और महकमा सियाहत की जानिब से अगरचे ये ट्रीज़ के ऊपर नहीं है बट इसको दरख्तों के दरमियान इस तरह का वो स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है कि वो बिल्कुल ट्री हाउसेस ही महसूस होते हैं, नज़र आते हैं। तो आप भी देखिए सामने, यहाँ पर ग्रीन पैच के सामने बिल्कुल पत्थरों पर ही वो क्या है, शेर के इन्हीं पत्थरों पे चल कर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में। कोई कहकशां नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुदरत की जो कहकशाएँ हैं वो बहुत आपको जा बजा फैली भी नज़र आती हैं। और महकमा सियाहत ने भी उस कुदरत की जो फैयाज़ी है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए इंसानी रिसोर्सेज के साथ खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया है, पत्थरों का इस्तेमाल किया है, वॉकवेज़ को भी कुदरती और नेचुरल रखने की कोशिश की गई है। तो इस रास्ते को तय करते हुए हम पहुँच गए हैं ट्री हाउस पे और सांस वही उथल पुथल हो रही है। फिर से ये वुडन पैच,
ट्री का, स्टेयर्स का। ओके, एनर्जी चाहिए यहाँ पर आने के लिए भी। जी, तो ट्री हाउस का जो टेरेस है वहाँ पर हम मौजूद हैं और बुरी बात है अंदर आई थिंक से कोई गेस्ट जो है वो मौजूद हैं, तो हम यहाँ जो है वो ज़्यादा शोर भी नहीं करेंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और सिर्फ आपको दिखाना था कि दरख्तों के ऊपर अगर आप कैमरा ऊपर लेकर आते हैं इमरान, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि कितना सुकून और कितना जो एहतियात से भाई हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अलग ही फीलिंग है। मतलब आप कुदरत से बातें करते हुए महसूस करते हैं ख़ुद को और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो एन्जॉयमेंट, वो लुत्फ़, वो कुदरत की रानाइयाँ देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, एक दफ़ा तो आना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं डाइनिंग एरिया में, आइए हमारे साथ। जब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तमाम जो इंटीरियर है वो वुडन है, इसमें लाइट्स, शैंडिलर्स जो है वो सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे खाने पीने का जो सिटिंग का इंतज़ाम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम आपको ऊपर लिए जा रहे हैं, तो आइए। ये भी वुड के स्टेप्स हैं। वॉकिंग में ही आपको एक ख़ास जो है ना रिदम महसूस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा एक आपको माहौल मिल रहा है। लगता है जैसे आप किसी वेस्टर्न जगह पर मौजूद हैं, वेस्टर्न यूरोपियन। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एमन, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप यहाँ पे? मैं ऑपरेशनल मैनेजर हूँ। और कैसा लगा, पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ पे आपका आना, काम करना, माहौल, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले तो थैंक यू टीडीसीपी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और हम लड़कियों को मौका दिया कि हम फ्रंट लाइन पे आके लीड करें इसको। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हर चीज़ बहुत अच्छी है और हम इसको बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे लिए भी ये एक नहायत ही खुश आइंद बात है कि जो ख़वातीन हैं उनको ख़ास जो है वो नुमाइंदगी दी जा रही है, मौक़े दिए जा रहे हैं। और आपको क्या लगा था, क्या आपके माइंड में था कि आपको यहाँ पर मतलब होटल मैनेजमेंट में, टूरिज़म मैनेजमेंट में ख़ातीन जो है वो बहुत कम आती हैं, तो क्या था आपके माइंड में जो आपने ये फील्ड चुनी? अच्छा, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके ऊपर एक टैग लगा होता है कि वो जो सिर्फ ना मेल्स रन कर सकते हैं और वो सिर्फ उन्हीं मेल्स लीड कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छी और ख़ुशी की बात है कि हम लड़कियां इसको लीड भी कर रहे हैं और काम भी इसमें कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा टीडीसीपी जो और हमारे जो डीजीएम साहब हैं सर मौज़म, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है जिसकी वजह से हम लड़कियाँ यहाँ पर इतनी नहीं। ओके, फैमिलीज़ की तरफ से भी आपको सपोर्ट है या आपका बस पैशन था कि आपको करना है? ऑब्वियसली फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लड़कियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ सिर्फ ये है कि लड़के ही काम कर सकते हैं। लड़कियाँ हर जगह अपना टैलेंट दिखा सकती हैं और दिखाना भी चाहिए। बिल्कुल। हमारी जब सीएम एक ख़ातून है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लड़कियां जो हैं वो अपना टैलेंट भरपूर तरीके से दिखा सकती हैं। और अभी हम आपको फिर लिए चलेंगे रूम की तरफ और आपको रूम दिखाएंगे। जी, पॉड नंबर 4 में हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉड्स हैं जो बनाए गए हैं और तमाम के तमाम एक ही डिज़ाइन पर तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सारे का सारा जो है वो वुड वर्क है और सिटिंग आप एरिया देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर किचन जो है वो भी मौजूद है और इसके ऊपर भी हमें एक डेक दिखाई दे रहा है। हम ऊपर चलते हैं। ये सारा वुडन जो है इसको डिज़ाइन किया, नहीं लोहे में वैसे, लेकिन इसका जो आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है टोटल वुडन है। और इस के अंदर जो स्टेप्स हैं वो वुडन है। और आइए आप भी हमारे साथ ऊपर चलते हैं। ये हम इसके ऊपरी पोर्शन में आ चुके हैं और यहाँ पर भी जो आप देख सकते हैं 2 पर्सन्स की सिटिंग है, विंडो है और इजीली जो 2 लोग हैं वो यहाँ पर ऊपर भी प्रॉपर एक जो 2 लोगों के लिए या फैमिली भी यहाँ पर रह सकती है क्योंकि यहाँ पर सेपरेट मैट्रेस जो है उसका भी अरेंज है। तो एक पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर स्टे कर सकती है। और जो इसका बार बार एक ही चीज़ है कि जो इसकी लुक है, आप अगर यहाँ पर देखें मेरे साथ तो शैंडिलर जो है यहाँ पर
बहुत ही खूबसूरत है, यानी कि एक ड्रामेटिक जो है आपको यहाँ पर फील आती है, और जो यहाँ पर माहौल है, जो खूबसूरती है नेचर की, वो अलग जो है एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। तो मेरा ख्याल है कि एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए TDCP का ये जो रिज़ॉर्ट है, चिड़ा रिज़ॉर्ट, बेस्ट है और बिल्कुल नया है। जो नया है वो यकीनन जो है बहुत ज़बरदस्त है, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ पर जो है वो तमाम का तमाम माहौल जो है वो क्रिएट किया गया है। तो अगर आप भी इस तमाम जगह को एक रियल फील के साथ जो है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं रूह की गहराइयों से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। मौसीकी से तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान को दिलचस्पी होती ही है, और आप भी सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने मौसीकी का जिक्र क्यों किया। एक इंस्ट्रूमेंट है बरबत या हार्प जिसको बोलते हैं, उसकी एक मखसूस बनावट है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर वाटर स्ट्रिंग्स हैं जो रात के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो वाटरफॉल शो करती है। तो बरबत तो नहीं है, बट इट्स लुकिंग लाइक टन। ये खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट आपने देखा, जहाँ पर कुदरती माहौल में कुदरत से हम आहंग होते हुए उन तमाम चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल, उनको इस्तेमाल किया गया है, और बहुत ही खूबसूरती से लकड़ी और पत्थर का इस इम्तज़ाज जो है उसको यहाँ पर सजाया गया है, बनाया गया है, और एक खूबसूरत जो एम्बियंस है वो तैयार किया गया है। और इस तमाम खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और इसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही आसान है। महकमा सियाहत की जो वेबसाइट्स हैं उसके ज़रिए ना सिर्फ आप यहाँ से तमाम इसके मुतालिक तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, बल्कि बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए, मौसम भी है, कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो ज़रूर आइए। और मेरा ख्याल है कि वो जो मरी और एबटाबाद, नथिया गली और जो मखसूस कुछ पिकनिक स्पॉट्स थे जहाँ पर सयाहों का रश और तांता लगा रहता था, इस तरह के जो नए स्पॉट्स हैं उनकी तैयारी और उनको दोबारा मंजराम पर लेके आना जो है, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इजाफा है सयाहत की तरवीज के लिए। तो ज़रूर आइए, इस जगह को देखिए, विज़िट कीजिए, क्योंकि इसके अतराफ़ में बहुत सी ऐसी नई चीज़ें जो डेवलप की जाएंगी। जैसे कि आपने सुना भी, MD साहब से हमने बात की थी, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर लिंकअप की जाएंगी, मरी के साथ भी और दीगर जगहों पर भी। और ये तमाम कुदरती स्पॉट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड होंगे, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको सियाहत का यहाँ पर मौका मिलेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें भी डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है वो GDP इंक्रीज़ हो सकता है। तो प्रमोट कीजिए पाकिस्तान को, पंजाब की सियाहत को, और पार्ट बनिए पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करने में। अपनी मेज़बान नसरीन बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।